बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम ओपिनियन मेकर्स विद माविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, दहशतगर्दी के वाक़यात और पार्लियामेंट में सदर का खिताब, इसके अलावा हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर नाज़रीन आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के हवाले से तो बात की जाए तो हुकूमत की तरफ से भी खैर इक़दामात के हवाले से उन्होंने कह दिया कि ज़ीरो टॉलरेंस इसके ऊपर जो है वो बढ़ता जाएगा और अब किसी भी किस्म की जो है वो इसमें लापरवाही नहीं बरतेंगे। जितना हो सके इसके ऊपर काम करना है और दहशतगर्दी से जो है ना वो छुटकारा हासिल करेंगे। जड़ से दहशतगर्दी को उखाड़ा जाएगा। नाज़रीन, कराची के इलाके लांटी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकश हमला नाकाम हो गया है। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया और जो दूसरा था वो सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगने की वजह से जो है वो उसी वक्त मारा गया। हमले में ज़ख्मी एक सिक्योरिटी गार्ड उसी वक्त जो है वो दम तोड़ गया। लेकिन खुशाइन बात यह है कि तमाम गैर मुल्की जो है वो महफूज रहे। नाज़रीन, इसके अलावा कच्चे के डाकों के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया है अभी हुकूमत की जानिब से और ख़ुसूसी तौर पर वफाकी वज़ीर क़ानून, वज़ीर दाखिला, बल्कि वज़ीर क़ानून का भी इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा होना यकीनन एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके अलावा वज़ीर दाखिला ने अब ये फ़ैसला किया है कि कच्चे के डाकों के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन करेंगे और ये मामला जो है वो पहले घर से ख़त्म हो और उसके बाद जो दुश्मन की जानिब से अज़ाइम रखने वाले जो भी मामलात होते हैं उसके ऊपर भी जो है वो अब एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे पार्लिमानी साल के आगाज़ के मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर का खिताब। अब ये जो खिताब है इसके हवाले से भी जो है वो बड़ी बातें की जा रही हैं कि बड़ा दिलचस्प इंकशाफात और मुफाहिमत का एक मंबा रहा है सदर का ये खिताब। नाज़रीन, सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने पर जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की कौमी असम्बली रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। जो अयाज सादिक साहब हैं उन्होंने कहा कि ये जो हंगामा आराई, शोर शराबा, नारेबाजी, ये जो है वो कोई डिसिप्लिन जो है वो कायम नहीं रखता है और ये खैर नाज़रीन इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये तो पार्लियामान में होने वाला एक तरह से हम कहेंगे ये तो दस्तूर है। जिस तरीके से अपोजिशन हमेशा से, कोई भी अपोजिशन हो, अभी अगर SIC है, तहरीक इंसाफ है, कोई भी जब भी अपोजिशन में रहता है तो इस तरह के नारेबाजी और एक मंडी बाज़ार बनाना जो है ये तो देखते ही हम आए हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा जो है वो एक्शन लेना पड़ गया और अब इसके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है अयाज सादिक साहब ने और ऐसे एक दो को जब सबक देंगे तो फिर जो है वो पूरा पार्लिमानी निज़ाम ठीक होगा और सब लोग जो है वो अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए जब बात करेंगे, मुनज़्ज़म अंदाज में मामलात को चलाएंगे तो ही जो है वो पार्लियामेंट जो है वो बेहतरीन अंदाज में चलेगा। इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे और लास्ट में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से हुकूमत के इक़दामात और आवाम के जो गुजारिशात हैं, आवाम के ख़दशात, इसके ऊपर बात करेंगे। और नाज़रीन, इसराइल ने जो है वो ईरान पर भी जो है वो दोबारा हमला कर दिया है। पैनल में नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आज ब्यूरो चीफ है रोज़ न्यूज़ लंदन के शिराज खान साहब हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे। नवीद अमान खान साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे। नवीद साहब से इसी हवाले से नवीद साहब से जान लेते हैं। नवीद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जो लास्ट में अभी चिराज साहब ने बात की है, कभी अपनों को तो बोलने दिया जाता है, ठीक है ना, और जो अपोजिशन में होते हैं, खैर ये तो एक रस्म नहीं है। नवीद साहब फरमाइएगा कि अपोजिशन के साथ तो हमेशा ही जो है वो यही सलूक किया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता और ये जो नारेबाजी का सिलसिला होता है, शोर शराबा, ये ना करने की ही हमेशा ही तलकीन की जाती है। अब अगर PTI के रहनुमाओं ने ये किया है तो इसके ऊपर जो है वो कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल करना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं विश्व पाकिस्तान की असम्बलियों का ये वतीरा तो रहा है, इसको रवायत ना बनाया जाए। ये कोई खुशगवार रवायत नहीं है। रवायतें तो खुशगवार ही अच्छी होती हैं, पॉजिटिव ही होती हैं, जिनको आगे लेके जाना चाहिए और हमें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी असम्बलियों और उनकी कार्रवाइयों से सबक सीख के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम उन मुल्कों की मिसालें दें जिन मुल्कों की असम्बलियों में दंगा मुश्ती होती है और इस तरह की तूफान बदतमीजी वहाँ पर भी सामने नजर आता है। तो हमें
कभी भी इस तरह की मिसालों को कोट भी नहीं करना चाहिए, उनको फॉलो भी नहीं करना चाहिए। हमें, चूंकि हम एक तरक्की पसंद मुल्क की असेंबली की बात कर रहे हैं, तो हमें इसको बिल्कुल उस सतह पे नहीं रखना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ जब असेंबलियां वजूद में आती हैं, जमहूरियत आगे बढ़ती है, तो ये रवैयों को भी बेहतरी की तरफ चला जाना चाहिए। और ये जब रवैये आगे बढ़ते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो मुआशरे की जो तत्हीर है उसकी अक्कासी करती हैं। तो जहाँ तक सदर मुमलिकत के इस खिताब का ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ कि शराज साहब के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ये जो खिताब था ये बहुत मुतवाज़न था, और एक सदर को ऐसी ही बातें करनी चाहिए थी जैसी उन्होंने की। मुफाहमत की बात करनी चाहिए थी। मुफाहमत जो है वो इस वक्त हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है, चाहे वो असेंबलियों के अंदर हो, असेंबलियों के बाहर हो, या वो पूरी दुनिया के साथ डिप्लोमेसी के हवाले से हो। तो हम किसी भी सतह पे मुहाजराई को अफोर्ड नहीं करते, ना इलेक्शन से पहले करते थे, ना इलेक्शन के बाद करते हैं, और ना अब दुनिया के साथ डील करने के हवाले से करते हैं। तो उनका जो पैगाम है वो तमाम सियासी जमातों के था, इंक्लूडिंग पीटीआई। तो मुफाहमत के साथ ही रास्ता निकलता है, और सियासतदान हमेशा मुफाहमाना रवैये इख्तियार करते हैं, और फिर उन गुंझलकों से, उन बहरानों में से, उन क्रंच और क्राइसिस में से वो रास्ता निकाल के आगे बढ़ते हैं। ना कि वो ऐसा डेडलॉक क्रिएट करें और ऐसी सूरत-ए-हाल क्रिएट करें जिससे ना असेंबली आगे बढ़ सके, ना ईवान आगे बढ़ सके, ना मुल्क आगे बढ़ सके, ना इकोनॉमी आगे बढ़ सके, ना जमहूरियत आगे बढ़ सके, ना कौम आगे बढ़ सके। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ उस एतबार से तो ये बहुत ही मुतवाज़न था और इसको वेलकम किया जाना चाहिए था। मैं अपने पिछले प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ आपके सामने कि सदर मुमलिकत का खिताब होने से पहले ही पीटीआई ये तय कर चुकी थी कि उन्होंने ऐवान में हुल्लड़बाजी करनी है। तो ये जो पहले ही प्री प्लान हुल्लड़बाजी होती है, इससे आप कुछ अपनी आप कौम को डिलीवर नहीं कर सकते, और आप अपनी जो पीछे वजह है ना नवीद साहब, सुने इसकी वजह ये है कि आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप एक नए दौर में दाखिल हुए। आपने पिछले दौर में अपनी हुकूमत की, वहां से अगर कुछ कोताहियां हुई सियासी तौर पर, तो उन कोताहियों को एक साइड पर रख के अब उसको सीखने के नए मराहिल में दाखिल हो जाएं, और नए मराहिल में दाखिल होकर आप नए इश्यूज को सामने लाएं। इश्यूज के ऊपर आप डिस्कस करें, इश्यूज के ऊपर आप क्रिटिसाइज करें और इश्यूज को रेज करें। लेकिन इश्यूज के ऊपर कोई नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इश्यूज के ऊपर नहीं आ पा रहे। डॉक्टर साहब से आप बात कर लेते हैं। नवीद साहब, आपको पॉइंट आ गया? वैसे सिर्फ एक जुमला वो ये है कि आप जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आपकी क्रिटिसिज्म में अपनी जात के लिए रिलीफ है। अब तक की तमाम तर हुल्लड़बाजी और हंगामा आराई में, चाहे वो अब हो या उससे पहले 2 महीने में हो, उसमें पीटीआई ने ये तकाजा जरूर किया है कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को रहा किया जाए। उन्होंने एक दफा भी ये नहीं कहा कि मुल्क मसाइल का शिकार है, फला मसाइल है वो हल किए जाए, महंगाई है वो हल की जाए, वो फला मसला है, वो फला मसला है, उनको हल किया जाए। यानी जिस इशू को लेकर पीडीएम चली थी, महंगाई दुरुस्त करने को वो कर सकी या नहीं कर सकी, वो इस बात को इस्तेमाल जरूर करती रही, रेज जरूर करती रही, लेकिन ये जरूर है कि वो जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने उस बात को फरामोश कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो इशू अभी तक वही का वही मौजूद है, और पीटीआई को भी वो इशू सामने रखना चाहिए, ना कि उनका जो एजेंडा नंबर 1 और इशू नंबर 1 और जो मकसद नंबर 1 है वो उनकी रहाई है। यानी वो उनकी रहाई है। 9 मई के बाकी तमाम जितने भी जो लोग हैं उनकी रहाई उनका मसला ही नहीं है, महंगाई उनका मसला ही नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल और इकोनॉमी उनका मसला ही नहीं है। उनके मसला तो सिर्फ ये है कि वो इमरान खान साहब को रहा कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस तरीके से अपनी जात के ऊपर ही सारा फोकस करके चलेंगे और वो भी इस भोंडे अंदाज में चलेंगे, तो फिर मुल्क और हुकूमरानी कैसे आगे चलेगी। और ये जो मरवत साहब ने बात की है पिछले दिनों अपना सऊदी अरब के बारे में, वो भी इमरान खान साहब की वो जुबान इस्तेमाल की उन्होंने, यानी उन्होंने उसके ऊपर पीटीआई ने वजाहत जो है वो जारी कर दी। उन्होंने बता दिया है कि कोई पार्टी एजेंडा था। जुमला कहने दें, वो वजाहत इसके काबिल कबूल नहीं है कि इमरान खान साहब तो ये कह देते हैं ये फनकारी है सारी। वो ये कह रहे हैं कि ये इनकी अपनी राय थी। अगर इनकी अपनी राय थी तो इतनी गैर मोहताज जुबान इस्तेमाल करके आप मुल्क के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। आपने क्या तादीबी कार्रवाई की है उनके खिलाफ? आप उनको अपनी वहां से शो कॉज नोटिस जारी करें और उनको बोलने पर पाबंदी लगाएं। ऐसा गैर मोहताज शख्स जो पाकिस्तान को मसाइल से दो चार ठीक है। ऑलराइट नवीद साहब, गॉट योर पॉइंट। ठीक है।
जानी बढ़ती हूँ 2 क्विक क्वेश्चंस फॉर यू और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको जल्दी समअप करेंगे। एक तो दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से अब हुकूमत जो है वो बड़ा अलर्ट हो गई है और उनका कहना है कि भाई वज़ीर आज़म ने तो वार्निंग भी दे दी है, वो कह रहे हैं कि अभी जो नहीं ये मामला नहीं बर्दाश्त करेंगे। और सेकंड, अब बारिशों के हवाले से बारिशों का सिलसिला अभी आगे भी रहेगा, आपको खुद ही पता है कि क्या मामला चलेंगे। तो अगर ये जो हम फ्लड की बात कर रहे हैं और जितने अभी नुकसानात हो चुके हैं, शॉर्टली बताइएगा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जो कि उनके बस में हो। जी, सबसे पहले तो दहशतगर्दी की बात करते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से मुख्तलिफ हुकूमतों के ऐसे ही बयानात आते रहे, स्टीरियोटाइप, और वो कभी भी इन पर कामयाब नहीं हुई। तमाम हुकूमतें ऐसा वाक़या होने के बाद इस तरीके के डायलॉग बोलती रही हैं और उसका जमा खर्च ज़ीरो ही होता रहा है। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को समझता हूँ कि चीन पर होने वाला दासूर प्रोजेक्ट के हवाले से जो हमला था वो पाकिस्तान की आंखें मुकम्मल तौर पर खोल देने बल्कि फाड़ देने के लिए काफ़ी था, लेकिन उसके बाद भी हुकूमत ने ऐसी ही बातें की और ये आज का वाक़या हो गया। ये जो जब कोई भी पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ने का इम्कान होता है, कोई मुल्क आता है या कोई कंपनियां आती हैं या एक नया कॉरिडोर या एक नया जो खिड़की है वो खुलती है जिसमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और पूरे हमारे जो KPK और बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली खासतौर पर, क्योंकि वहां पर वसाइल बहुत ज्यादा हैं और CPEC का अमल दखल उसमें ज्यादा है, वहां पर जब वो फोकस होता है तो दहशतगर्द भी उसी तरीके से उसी इंटेंसिटी के साथ एक्टिव हो जाते हैं। आप ये देखिए कि अभी जो सऊदी जो वफद आया है, मैं पहले भी ये बात कर चुका था कि ये इस वफद के आने के बाद जो सबसे ज्यादा तकलीफ होगी वो यहाँ पर तरक्की के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको होगी और वो फौरी तौर पर इसको सैबोटेज करेंगे और फॉरेनर्स को खसूसन, और फिर वो जो अब सऊदिया उसमें आना चाह रहा है तो वो सऊदीज को भी टारगेट करेंगे। तो चीनी जो है, मुझे ये कंप्लीट कर लेती कि जो चीनी हैं वो एक अरसे से ये जुल्म और ये बर्बरियत बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, और चीन की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन और जो उनके पाकिस्तान के साथ मामलात हैं उसकी वजह से वो तो बर्दाश्त कर जाते हैं, वो भाग नहीं रहे। लेकिन मैं ये बता दूं कैटेगोरिकली कि अगर ऐसा अब ये सऊदियों के हवाले से हुआ या तुर्की के हवाले से हुआ या किसी और मुल्क के हवाले से हुआ तो वो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा और ये लोग सारा सरमाया इन्वेस्ट करने की बजाय वो यहाँ से चले जाएंगे, और अगर वो चलेगा एक दफा तो पाकिस्तान में कोई एक टका लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो गैर मुल्की जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, तमाम तर वसाइल को बुरुएकार लाते हुए उसको फुल प्रूफ करना, और जो तमाम पाकिस्तान में गैर मुल्की मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान के गैर मुल्कों के फॉरेन मिशंस हों या उनके इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और दूसरे स्टाफ के लोग हों, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान के अपने अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी, वो गैर मुल्कियों के जो जान माल की तहफ़्फ़ुज़ है उसको भी यकीनी नहीं बना सकी। तो हुकूमत की जो तो रिट है, हुकूमत के जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके और सूबे और जिले में नहीं है, और जो कच्चे के इलाके के जो लोग हैं वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि वो पाकिस्तान के अंदर है, और वो पाकिस्तान के अंदर ही उन्होंने पिछली गवर्नमेंट जो थी पीपल्स पार्टी की 10 साल से वो हुक्मरानी कर रहे हैं, और वो सिंध लेकिन अभी वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इसके ऊपर जो है वो बड़ा ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर साहब से जानते हैं, डॉक्टर साहब फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया हमारे पैनल का। नाज़रीन, आज दहशतगर्दी के नए वाक़यात और पार्लियामेंट में सदर का खिताब, हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर आपने हमारे तज्ज़िया कारों के ज़बरदस्त तज्ज़िये सुने, और इन द एंड ऑफ प्रोग्राम में सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने हिस्से का दिया जलाते रहें। आपके जो भी फ़राइज़ हैं, जिस भी सेक्टर के ऊपर जो है वो अपनी आवाज़ हर जगह पे अपने हकूक़ के लिए बुलंद करते रहे हैं। आगे का वक्त बड़ा मुश्किल है, बड़ी चीज़ें फेस करने को हैं, लेकिन अपने आप को उन तमाम चीज़ों के लिए तैयार भी रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।